नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में लोकगीत और संगीत और इससे संबंधित 17 प्रश्न देखेंगे क्योंकि इसमें टोटल 17 दिया गया है। आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड सम्मान ज्ञान के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ सारे प्रश्नों को देखेंगे, प्रैक्टिस और हम लोग रिविज़न करेंगे। तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं और देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले दिन अगले चैप्टर देखेंगे। और इससे पहले हम लोग लोक नृत्य कंप्लीट किए थे। आज हमारा लोकगीत और संगीत है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए जितने भी प्रश्न दिया है उसको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। झूमर गीत कब गाया जाता है? आपका 1 का आंसर बी होगा, पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। झूमर गीत है, ये एक संगीत है, एक प्रकार का गीत है जो पर्व त्यौहार, जब फेस्टिवल वगैरह कोई भी पर्व त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है तो उसी समय इसे गाया जाता है। अग्नई क्या है? तो अग्नई क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टर्म से आप प्रचलित रहिए। आपका 2 का यहाँ ये होगा, ये गीत है। देखिए आपको बता दें कि अग्नई कोई चित्रकारी नहीं है और ना ही एक नृत्य है, ये एक गीत है। इसी प्रकार से झूमर गीत ये भी एक गीत है जो पर्व त्यौहार के समय गाया जाता है। आपको विवाह नहीं मारना है, पूजा और जन्म के अवसर पर नहीं गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है, मतलब कि ऐसा कौन सा डांस है जो वर्षा ऋतु में देवथानों में गाया जाता है? तो आपका 3 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि डाइट धारा। तो आप ये वाला नाम से आप सुने होंगे, आप प्रचलित भी होंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका राइट आंसर ये होगा डाइट धारा। और आपको बता दें कि डोमकच, डोमकच को डमकच भी कहते हैं। ये वाला जो है स्त्री के द्वारा किया जाता है, स्त्री प्रधान है और विवाह के समय किया जाता है। देखिए दोंड, लांगड़े, बाहा, इसी पर से सोहराय, मतवार, डाहर और गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांडा, और फिर लिखा हुआ है धुरु मजाक, झिंका, दसाएं, लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो ये वाला आप जो है आसानी से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे लांगड़े है, फिर सोहराय है, कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट है और आप बराबर इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर दसाएं भी है। तो आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सब का सब संथाल जनजाति है। देखिए संथाल जनजाति का ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फोक सॉन्ग है, यानी कि लोकगीत है। तो आप दसाएं का जरूर याद रखें। इसी प्रकार से सोहराय याद रखें। और आपको जो है सोहराय के सिवा आपको क्या क्या, बाहा भी याद रखें, दोंड, लंगड़े, ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जदूर गोना, यानी कि जदूर, गेना और जदूर, इसे कर्मा, जतरा, जरगा और जपी किस भाषा के लोकगीत है? आपका यहाँ पे राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर बी होगा, मुंडारी। आप याद रखिएगा, कर्मा, जतरा, जरगा और जपी किस भाषा की एक लोकगीत है? तो ये मुंडारी है। निम्न में से कौन सा संथालों के प्रेम विवाह अभिषेक गीत है? तो संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। तो आपका 6 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, दोंड। आप याद रखें, दौड़ जो है से एक प्रकार का गीत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन हो मुंडवाओं के प्रेम और विवाह विषयक गीत है? तो 7 का आपका सी होगा, अडंदी। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये मुंडा जनजाति का एक प्रचलित है और बोला कि मुंडवाओं के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। तो ये गीत है, अंडी नाम है, अडंदी। निम्न में से कौन मुंडवाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? तो आखेट विषयक लोकगीत कौन सा है? तो 8 का आपका बी होगा, जपी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरहुल, सरहुल को बाहा पर्व भी कहते हैं, जिसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। तो सरहुल जो से बसंत ऋतु फागुन के महीने में किया जाता है। जनजातियों, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार की गीत है? 9 का आपका राइट आंसर ये होगा, बसंत गीत है। तो बसंत के समय किया जाता है, इसलिए पूछा कि जदूर किस प्रकार का गीत है। तो जदूर जैसे बसंत गीत है, आप याद रखेंगे। और ये सरहुल और बाहा पर्व से संबंधित है जदूर गीत। देखिए हेरो और नोम नामा, ये PYQ है और ये रिसेंट पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा किस जनजाति से संबंधित है। तो हेरो और नोम नामा लोकगीत का संबंध किससे है? आपका 10 का डी हो जाएगा, हो जनजाति से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है 11 में कि निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? 11 का राइट आंसर आपका डी होगा। देखिए महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला अगर सॉन्ग और फोक सॉन्ग की बात करेंगे तो जनानी झूमर और अग्नई ये तो है, विवाह, झंझाइन भी है, और डोमकच, डोमकच या डमकच, झुमता, ये सारे के सारे महिलाओं के द्वारा ही गाया जाता है।
तो यहाँ पे आपका डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो आप याद रखेंगे उपरोक्त सभी हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत जननी झूमर, विवाह के समय झंझाइन गाया जाता, जननी झूमर, अगनई और डोमकच। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में आपसे पूछा जा रहा है झूमर गीत किस राग में गाया जाता है। तो ये राग पूछा जा रहा है। 12 का बी होगा झूमर राग। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। अगनई गीत किस राग में गाया जाता है, तो ये वाला आज हो जाएगा अगनई राग। तो बहुत अच्छा है कि झूमर गीत झूमर राग में, अगनई गीत अगनई राग में। कौन क्वेश्चन कब पूछा जाएगा किस फॉर्म में आप नहीं जानते, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर और रिवीजन करते रहिए चीज़ों को, ताकि आपका अच्छा और उत्कृष्ट मार्क्स आ सके। कर्मा और सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं। तो आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, झूमर राग। आप याद रखेंगे क्या पूछा कि कर्मा और सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य मतलब ग्रुप जो डांस है और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट किए जाते हैं, तो झूमर का। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 15 में कि झंझाइन गीत कब गाया जाता है। 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जन्मोत्सव के अवसर पर। तो आपका सी होगा। इसी प्रकार से डोमकच गीत कब गाया जाता है, तो 16 का आंसर होगा विवाह के अवसर पर। इसी प्रकार से चलिए हम लोग देखते हैं। ये वाला डोमकच याद रखिए, ये पूछा गया एकदम रिसेंट, अब ये हाल ही में जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी में पूछा गया। क्वेश्चन 17 है कि जतरा, धरिया, अषाढ़ी, कर्मा और मट्ठो या फिर मट्ठा जदूर किस जनजाति के एक लोकगीत है यानी फोक सॉन्ग है। आपका यहाँ पे 17 का आंसर ये होगा उरांव जनजाति। तो हम लोग देखिए लोकगीत और गीत मतलब फोक सॉन्ग और सॉन्ग से संबंधित हम लोग 17 प्रश्न दिए, क्योंकि इसमें इतना ही दे रखा था। आपको ये सारे का सारे प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे ना सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को समझे रहेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो जब आपको मिक्स 50 में से सारे टॉपिक से आएंगे यानी 50 क्वेश्चन में से आपको जो है झारखंड के पूरा मिक्स रहेगा पूरे झारखंड जी के, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। 100 में कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर से पूछ दे तो आपसे गलत ना होना चाहिए। ये आंसर हम आपको बता चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे लोक नाट्य। तो ये ड्रामा है यानी फोक ड्रामा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे हम आप सुने होंगे जाट, जाटिन, भाकुली, वाका, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए और झारखंड की कला और संस्कृति को दर्शाता है। तो नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड में रहते हैं और झारखंड के कल्चर नहीं जानेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए कल्चर और संस्कृति तो हर आदमी को जानना चाहिए, वो जॉब की तैयारी करे या ना करे। तो ये सब कुछ जो है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जनजातीय बहुल राज्य है। संस्कृति कल्चर के लिए झारखंड को जाना जाता है और अलग भी किया गया। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए, देखिए आपको दिखा देते हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे टॉपिक को। आप इसी तरह से एवरीडे इस बुक को देखिए, आपको खाली इस बुक से बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग और भी बुक को कवर कर रहे हैं। ये मैं हूँ झारखंड बुक है जो कि PYQ MCQ है, पूरा टॉपिक वाइज एकदम होल बहुत अच्छे से है। हालांकि सारे प्रश्नों को कवर ये नहीं करता है। हम लोग सीमांकन बुक का परीक्षा योद्धा कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग रेगुलर देख भी रहे हैं। तो हम लोग लोक नृत्य हम लोग देखे थे, आज हम लोग लोक संगीत, और हम लोग इसी तरह से एक एक करके एवरीडे एकदम डिसिप्लिन के साथ देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप कभी भी वीडियो देखिए, अगर नहीं देख पाते प्लेलिस्ट में जाइए और एक ही बार में देख लीजिए। छोटा छोटा होता है, स्पीड करके देखिए। आप पढ़े हुए हैं तो बहुत फास्ट देखिए, अगर आप कभी नहीं पढ़े तो आराम से सुनिए और देखिए। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम आपको दे सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं। ये बात रियलिटी है। बहुत आदमी लोगों को आज शॉर्ट चाहिए सब कुछ। कोई एक अगर उसको पेपर पढ़ने दे दीजिएगा, एक पैसेज या ग्राफ, तो नहीं पढ़ना चाहेंगे, वो देखना पसंद करेंगे कोई चीज़ को। आज लोग जो है बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए लोग आज यूट्यूब में ज़्यादा देखते हैं ना कि बुक पढ़ते हैं। बुक बहुत कम लोग आपको मिलेगा पढ़ने वाला। तो चलिए, एक तो ये अलग अब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो लोग भी चेंज हो गए। इस तरह से आने वाला समय में भी चेंज होता रहेगा। समय के साथ आप जानते हैं कि हर कुछ बदलाव होता है, तो ये भी बदल जाएगा। तो आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से आप ज़रूर शेयर कीजिए। आप शेयर ही नहीं करते, आप लाइक ही नहीं करते, तो आपको एवरीडे वीडियो भी मिल रहा है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।